हरे कृष्णा, वेलकम ऑल टू आवर क्लास कृष्णा की ओर। तो आज का टॉपिक है एकादशी महत्व। तो आज डिस्कस करेंगे एकादशी क्यों करते हैं, एकादशी क्या है, क्यों करना चाहिए, उसका बेनिफिट्स क्या है, उसका नुकसान क्या है, एकादशी नहीं करने से क्या होता है, एकादशी करने से क्या होता है, उसका महत्व जानेंगे। और कौन कौन एकादशी का पालन किए हैं, महाजन, प्रीवियस आचार्य लोग, गुरुजन लोग पालन किए हैं, और हम लोग को भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और नहीं करने से इसका कैसे पाप का प्रवृत्ति होता है, और कैसे हमारा लाइफ अच्छा हो जाता है, और कैसे भक्ति में उन्नत होते हैं, कैसे कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति होती है, सब डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। वेलकम अगेन टू अवर क्लास कृष्ण की ओर, एकादशी महत्व। तो होप आप सब लोग को दिख रहा है स्लाइड्स जो शेयर किए हैं। तो एकादशी, एकादशी कब होता है? एकादशी 11th डे ऑफ वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ मून। तो वैक्सिंग ऑफ मून मतलब जब मून नहीं होता है, जीरो होता है मून, तो धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे करके 11वां दिन होता है, फिर 15 दिन के बाद फुल मून हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद मून फिर से घटता है, 1 दिन 2 दिन, तो 15 दिन के बाद फिर से मून जीरो हो जाता है, नो मून होता है। ठीक है, तो जब नो मून होता है तो धीरे एक एक दिन करके मून बढ़ता है, तो उसको वैक्सिंग बोलते हैं, शुक्ल पक्ष बोलते हैं। तो उसमें 11वां दिन जब पड़ता है तो उसको एकादशी तिथि बोलते हैं, एकादशी होता है 11th डे। 11 एकादशी मतलब दशमी मतलब 10, 11 मतलब 11, तो 11 एकादशी, उस दिन एकादशी का व्रत होता है शुक्ल पक्ष के दिन, और फिर 4 दिन का पूर्णिमा होता है। फिर वैसे ही जब फुल मून से नो मून की तरफ जाता है तो 11वां दिन जो है 11th डे ऑफ वेनिंग ऑफ मून, कृष्ण पक्ष में जब मून धीरे धीरे घट रहा है, वेनिंग ऑफ मून, तभी एकादशी का मुहूर्त आता है। तो महीने में कितने एकादशी हो गए हैं? 2 एकादशी होगी, कि 15 दिन में एक बार मून फुल हो रहा है, 15 दिन के बाद फिर मून डॉट, तो महीने में पूरा एक साइकिल है, फुल मून हो रहा है फिर नो मून हो रहा है, तो 2 बार एकादशी का टाइम आ रहा है। तो एकादशी क्यों करते हैं? क्योंकि ये बहुत डियर है कृष्णा को, भगवान से बहुत बहुत प्रिय है, उसलिए एकादशी का व्रत करते हैं, और इसलिए इसको हरि बासरा बोलकर भी बताते हैं। तो एकादशी क्यों करते हैं? भगवान की खुशी के लिए, टू प्लीज कृष्णा, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा विष्णु को प्लीज करने के लिए एकादशी का व्रत का पालन किया जाता है। तो एक माधव तीति भक्ति जननी जतने पालन कोरी, कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर बोरी। तो माधव तीति भक्ति जननी, तो भक्तिविनोद ठाकुर वैष्णव आचार्य है, वो एक सॉन्ग में बोल रहे हैं कि माधव तीति भक्ति जननी जतने पालन करे। तो ये जो माधव तिथि है, एकादशी जो नाम है, और जन्माष्टमी है, और वरा द्वादशी है, वामन द्वादशी है, रामनवमी, सब माधव का तिथि है, मतलब द डे ऑफ द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड का दिन है माधव, माधव तिथि भक्ति जननी। तो एकादशी भी माधव तिथि है, और इससे आपका भक्ति जननी होता है। तो अभी आप भक्ति करना है, इतना ट्राई कर रहे हैं, भक्ति करना है, भक्ति करना है, तो बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं अपन भक्ति करने के लिए, और सबसे इजी और आसान तरीका है एकादशी का व्रत पालन करेंगे तो आपका भक्ति जननी होगा, आपका भक्ति स्टार्ट होगा। माधवती थी भक्ति जननी जतने पालन कोरी। तो माधवती थी एकादशी से कृष्णा मिलते हैं, भक्ति मिलती है, तो उनको क्या करना चाहिए? बहुत जतन से पालन करना चाहिए। यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, फुल अटेंशन, फुल सावधानी के साथ, फुल रैप्ट अटेंशन के उसका पालन करना है। माधवती थी भक्ति जननी जतन पालन कोरी। तो एकादशी का पालन करने से कृष्ण कॉन्शियसनेस भक्ति मिलती है, और भक्ति में उन्नत होते हैं। तो एकादशी का व्रत रेगुलरली अगर पालन करेंगे तो एकादशी में कृष्ण कॉन्शियसनेस भक्ति में आपका बहुत उन्नत होगा। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवतम 9th कैंटो 4th चैप्टर 29 टेक्स्ट में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो एकादशी व्रत जो है क्यों करते हैं? शास्त्र में लिखा है, हरि भक्ति विलास में बोल रहे हैं कि ब्राह्मण एकादशी का व्रत पालन करना है, करने से क्या होता है? एकादशी से भगवान श्री विष्णु प्लीज हो जाते हैं और अपना सब डिजायर फुलफिल कर देते हैं। एकादशी व्रतम नाम सर्व कामा फलदृक,
कर्तव्यम सर्वदा विप्रेर विष्णु प्रीणानि कारणम। तो एकादशी का व्रत जो पालन करने से भगवान श्री विष्णु खुश हो जाते हैं और अपने पूरे डिजायर्स फुलफिल करते हैं। So one should observe the vow of Ekadeshwar, including the sake of satisfying Lord Sri Krishna. विष्णु कृष्णा को satisfy करने के लिए करना है और ये करने से happiness and prosperity automatically follow. तो आपका खुशी और prosperity automatic आता है। एकादशी का व्रत पालन करने से कृष्णा का भक्ति प्राप्त होता है, कृष्णा के पास जाते हैं। और बृहद नारदीय पुराण में भी कहा गया है कि ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वुमेन सब लोग एकादशी का पालन कर सकते हैं। तो एकादशी से कृष्णा का प्रेम प्राप्त होता है। तो क्यों करना है एकादशी? एकादशी से बहुत सारे रिजल्ट मिलते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि आप एकादशी करने से आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और बहुत सारे भौतिक लाभ होते हैं। लेकिन एकादशी का व्रत क्यों करते हैं? कृष्णा का प्रेम प्राप्त करने के लिए और भक्ति आपको मिलेगा। एकादशी करने से भक्ति मिलेगा, कृष्ण का इंटेंस लव ऑफ कृष्ण मिलेगा। ऑल द वेरियस टेम्पररी रिजल्ट्स आर फाउंड इन द स्क्रिप्चर्स ऑफ फॉलोइंग द vow of एकादशी, व्हिच इज वन ऑफ द लिम्ब्स ऑफ रेगुलेटिव डिवोशनल सर्विस। भक्ति एक लिम्ब है, एक अंग है भक्ति का। भक्ति का अंग क्या है? एकादशी है। तो nevertheless one should know the principal fruit of devotional service is to develop intense love for the supreme lord। तो भक्ति का एकादशी करने से भक्ति मिलता है, भक्ति से कृष्णा का इंटेंस लव, कृष्णा का डायरेक्ट प्रेम मिलता है। तो एकादशी करने से क्या मिलता है? तो ठीक है, आप बोल रहे हैं एकादशी करना है। एकादशी का व्रत करने से जैसा कि आग में, अग्नि में कॉटन से पूरा जल जाता है कॉटन, तो वैसा ही अपने पूरे पाप जो है, बहुत सारे हजारों हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ऑफ बर्थ से जो पाप है, पूरा पाप का पूरा विनाश हो जाता है। माउंट मेरी के समान भी अगर पाप है तो पूरा पाप का विनाश हो जाता है। तो क्यों करना है? पर्पस क्या है एकादशी करने का? तो एकादशी का पर्पस है कृष्णा को प्लीज करना है। जो भी अपन कार्य कर रहे हैं, निर्बंधे कृष्ण संबंधी युक्त वैराग्य उच्यते, कृष्णा का खुशी कर लिए करना चाहिए एकादशी। तो अपना जो इंद्रिय है वो कृष्णा का इंद्रिय तृप्ति, ऋषिकेशा सेवनम भक्तुरुच्यते सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्परेण निर्मलम ऋषिकेना। अपना जो इंद्रिय है, क्या क्या इंद्रिय है? आईज, नोज, टंग, ईयर, स्किन, पूरे ये ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, मन है। ये पूरे 11 इंद्रिय, आईज, नोज, टंग, ईयर, स्किन, ये 5 क्या हो गए? ज्ञान इंद्रिय हो गए। और कर्मेंद्र क्या हो गए? अपना हेड हुआ है, हैंड्स हुआ है और लेग्स हुआ है और सामने और पीछे जो विसर्जन करते हैं वो है। तो टोटल 5 कर्मेंद्रिय हो गए। तो 5 कर्मेंद्रिय हो गए, 5 ज्ञानेंद्रिय हो गए। टोटल कितने हो गए? 10 इंद्रिय है। और उसके ऊपर मास्टर क्या है? मन है। मन इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है। तो अभी मन एक्चुअली मास्टर है। तो एक्चुअली मन करना है, अभी स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कुछ ऑफिस कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो मन लगना चाहिए, पढ़ाई में मन लगना चाहिए। ऑफिस में जो काम कर रहे हैं या कुकिंग कर रहे हैं, कृष्णा का भक्ति कर रहे हैं, उसमें मन लगना चाहिए। लेकिन मन बोलता है नहीं नहीं, आज जाते हैं मूवी, जाकर सिनेमा हॉल में मूवी देखेंगे। तो मन पूरा शरीर को, अपने ज्ञान इंद्रिय को कंट्रोल कर रहे हैं और कर्मेंद्र को कंट्रोल करके अब तो पूरा शरीर सिनेमा थिएटर में जाकर बैठ जा रहा है। तो वैसा ही आपका पूरा कंट्रोल हो रहा है। माइंड इज द मास्टर ऑफ ऑल योर बॉडी, सेंसेस, एवरीथिंग। सो ये पूरे 10 इंद्रिय प्लस माइंड कितने हो गए? 11। तो 11 एकादशी मतलब 11। तो 11 सेंसेस शुड बी यूज्ड इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। पूरे 11 इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, सब कुछ कृष्णा का इंद्रिय तृप्ति के लिए करना है। तो इसलिए एकादशी का व्रत किया जाता है। विष्णु, हरि, कृष्णा को और कृष्णा के भक्त लोग को प्लीज करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। तो एकादशी मतलब बोलते हैं हाँ उपवास करना है। तो उपवास मतलब क्या? उप मतलब नियर। किसके नियर? भगवान श्री कृष्ण के चरण, भगवान के पास, भगवान के निकट, भगवान के पास जाते हैं तो उसको उपा बोलते हैं, नियर हुआ। और वास मतलब करना है, कृष्ण के पास रहना है, स्टे करना है। तो उपवास मतलब क्या हुआ है? भगवान श्री कृष्ण के पास निकट रहना है। तो जिस दिन एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी का उपवास करते हैं, मतलब क्या करते हैं? विष्णु कृष्णा के पास आप रहना है, उनका सेवा करना है, कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति करना है, कृष्णा को खुश करना है। तो इसके लिए आपको चाहे तो
आपका जो दैनिक ड्यूटी है, खाना पकाना है, सोना है और बहुत कुछ काम होता है, बहुत सारे क्रिया होते हैं, एवरीडे का एक्टिविटीज होता है, तो थोड़ा एक्टिविटीज को थोड़ा कम कर देना हो सके तो उसको पूरी तरह से कृष्णा के एंगेज में करेंगे तो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो हर इंसान काम करता है, ठीक है, तो मंडे हुआ, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो यूजुअली संडे छुट्टी मिलता है। सैटरडे आधा दिन काम करते हैं, संडे छुट्टी मिलता है। क्यों देते हैं? गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि एवरी संडे छुट्टी लेना है। तो अपन इंसान है, काम कर रहे हैं एवरीडे, अपन काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, पूरा कंटिन्यूसली काम करे जा रहे हैं। तो अगर स्कूल कॉलेज में कोई इंसान कंटिन्यूसली पूरा 1 साल तक पढ़ा, अगर उसको एक दिन भी छुट्टी नहीं मिली है बीच में, उसको संडे भी जाना पड़ा है स्कूल, और हर टाइम उसको कंटिन्यूसली 365 डेज अगर वो स्कूल जाएगा कोई बच्चा, तो क्या होगा? एग्जाम में पास हो गया, फेल होगा? फेल हो जाएगा, क्योंकि उसको छुट्टी नहीं मिला है, उसको ब्रेक नहीं मिला है। तो अपना जो शरीर है उसको कंटिन्यूअसली काम देने से नहीं होता है, बीच में उसको ब्रेक देना है। एवरी संडे संडे गवर्नमेंट भी छुट्टी देती है, वैसा ही तो अपना पूरा ये शरीर जो है, इट इज कनेक्टेड विथ मून, सन, वायु, आकाश, पूरा ये सब चीज से बना हुआ है, पंचतत्व भूता से अपना शरीर बना हुआ है, तो अपना कनेक्शन है उनके साथ। तो अपना शरीर कंटिन्यूसली काम करने से थक जाता है, तो उसको वंस इन वीक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रहे है। वैसा ही वंस इन 15 डेज एकादशी का दिन आता है, महीने में 2 दिन छुट्टी ले लो काम से, और भगवान का भक्ति करो, भगवान के निकट जाओ, भगवान एकादशी का उपवास करो, भगवान के पास निकट जाकर भगवान का इंद्र तृप्ति में लगाने में बहुत बहुत रिकवर हो जाता है माइंड, पूरा पाप से विमुक्त हो जाता है और इंद्र तृप्ति से विमुक्त हो जाता है, और कृष्ण का तृप्ति करने से रियल आनंद होता है, रियल प्लेजर होता है। जैसा कि इससे पहले के भी लेक्चर्स में आपको समझाया है, जैसे कि एक बड़ा सा पेड़ है, अगर रूट्स में अगर पानी डालेंगे तो पूरा पेड़ के डंगाली में, ब्रांचेस में, सब जगह पर पानी जाएगा। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण विष्णु को प्लीज कर देंगे तो ही पूरा जगत सृष्टि होती है। यस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट, अगर कृष्णा को तुष्ट कर देंगे, कृष्णा को खुश कर देंगे, तो पूरा जगत तुष्ट हो जाता है। तो एकादशी तिथि कब आती है? तो एक बार गोपी लोग सब लोग जाकर भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति में ज्यादा उन्नत करना चाहते हैं, तो बहुत एडवांस करना चाहते हैं, तो राधा रानी के पास जाते हैं। तो राधा रानी सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी है, कृष्णा के कॉन्सर्ट भी सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी है, और राधा रानी से जाकर पूछते हैं कि हमको कृष्णा से प्रेम करना है, कृष्णा का प्रेम प्राप्ति करना है, कृष्ण को प्लीज करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो राधा रानी बोलते हैं कि एकादशी तिथि का पालन करना है। तो एकादशी तिथि कब आता है? आपको बता दिया था, वैक्सिंग एंड वीनिंग ऑफ मून, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो 11th डे वैक्सिंग एंड वीनिंग ऑफ मून। अगर एकादशी के तिथि के दिन, ठीक है, एकादशी यूजुअली डे कब शुरू होता है? तो अपना डे होता है 24 आवर्स डे का होता है, जब सूर्य उदय हुआ है और सूर्य अस्त हुआ है, तो दैट इज 1 डे, एक दिन हुआ है। यूजुअली जो वेस्टर्न कैलेंडर है 12 बजे से लेके नेक्स्ट डे 12 बजे तक होता है, डे शुरू होता है और एंड होता है। तो वेस्टर्न कैलेंडर वैदिक लोग, हम लोग फॉलो नहीं करते, हम लोग वैदिक सिस्टम ऑफ टाइम फॉलो करते हैं। वैदिक सिस्टम से सूर्य उदय और सूर्य अस्त, नेक्स्ट डे सूर्योदय, तो ये 24 घंटे जो होता है वो होता है एक दिन का टाइम। तो अगर एकादशी के दिन सूर्य उदय हो रहा है, ठीक है, और नेक्स्ट डे सूर्य अस्त तक एकादशी का पालन करते हैं, तो अगर सूर्योदय में दशमी का 1 मिनट भी अगर टच कर दिया है एकादशी के दिन, दशमी का टाइम अगर इसमें आ गया है, क्रॉस कर रहा है इसमें, तो वो दिन एकादशी का व्रत पालन नहीं करते। तो एकादशी सूर्योदय से नहीं, एकादशी का जो टाइम है वो 1 hour 36 बिफोर द सनराइज, सूर्योदय के 1 घंटा 36 मिनट पहले, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, तब से एकादशी का टाइम स्टार्ट होता है, तिथि स्टार्ट होता है। तो वो ब्रह्म मुहूर्त एकादशी के सूर्योदय के 1 घंटा 36 मिनट पहले भी अगर दशमी का 1 मिनट भी अगर टच कर दिया एकादशी को, तो उस दिन एकादशी का व्रत उपवास नहीं करते हैं, नेक्स्ट डे उपवास करते हैं। समझ रहे हैं? एकादशी का व्रत एकादशी के तिथि में करना है, लेकिन अगर दशमी को क्रॉस कर दिया है तो उस दिन उपवास नहीं करके नेक्स्ट डे उपवास करना है, द्वादशी के दिन। तो उस दिन आपको एकादशी का भी फल मिलेगा और दशमी का भी फल मिलेगा। तो अगर एकादशी दशमी में टच कर दिया है तो उसको रिजेक्ट कर देना है। तो राधा रानी बोल रहे हैं कि कैसे रिजेक्ट कर देना है? जैसे कि पानी में अगर वाइन मिल गया है, शराब मिल गया है, तो अपवित्र हो जाता है, उस तरह हम लोग को एकादशी का वो कर देना है,
रिजेक्ट कर देना है। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। तो ये 4 चीज दिया है। तो एकादशी व्रत करने से आपको धर्म का पालन हो रहा है, अर्थ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पैसे मिल रहा है, प्रॉस्पेरिटी और हेल्दी, सब कुछ हेल्दी लाइफ सब कुछ हो रहा है। आपके काम भी फुलफिल हो रहे हैं, हर डिजायर आपके फुलफिल हो रहे हैं और आपको मोक्ष भी मिलता है। तो एकादशी के मटेरियल बेनिफिट्स भी है और स्पिरिचुअल बेनिफिट भी है। तो यूजुअली बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाँ मेरे को भौतिक इच्छाएं की प्राप्ति हो जाएगी, तो मुझे एकादशी का पालन करना है, एकादशी का व्रत करना है। तो आपको तो मिलेगा ही वो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों का आपको प्राप्ति होता है। लेकिन एकादशी से और एक भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको प्राप्ति होता है। द फिफ्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ क्या है? टू गेट द प्रेम ऑफ गॉड, कृष्णा का प्रेम प्राप्त करना है, वो फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है लाइफ का। तो एकादशी से धर्म होता है, ये सब चीज का इच्छा का पालन होता है, धर्म का, अर्थ का, काम और मोक्ष का, और सबसे इम्पोर्टेंट है फिफ्थ वाला क्या है? कृष्णा का प्रेम, कृष्णा का प्रेम प्राप्त होता है। तो तपस्या, ठीक है, बोलते हैं तपस्या कीजिए, व्रत कीजिए, तो कुछ भी व्रत बोलते हैं, तपस्या बोलते हैं, तो लोग डर जाते हैं। तो स्पेशली कलयुग में लोग का लाइफ स्पैन बहुत कम है। पहले के जमाने में लोग हजारों साल जीते थे, तभी हाँ 100 ईयर्स जी रहे, वो भी कम हो गया, 60 ईयर्स हो गया। और उसके बीच में भी कोरोना वायरस और ये डिजीज, ये प्रॉब्लम, बहुत सारे चीज चल रहे, तो लोग का लाइफ स्पैन बहुत कम है। और सब लोग को उसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह आते रहे। तो इसके पीछे बोलते हैं कि आपको तपस्या करने के लिए बोलते हैं, तो नहीं नहीं नहीं, मुझसे तपस्या नहीं होता है, बहुत कष्ट है। तो ऋषभदेव बोल रहे हैं, फिफ्थ कैंटो, फिफ्थ चैप्टर, फर्स्ट श्लोक में, ऋषभदेव कृष्णा के इनकारनेशन है, हजारों साल पहले ऋषभदेव जी प्रकट हुए और उनके 100 पुत्र थे। फर्स्ट पुत्र उनका नाम है भरत ऋषि। तो जो भरत खंड, भरत वर्ष जो आया है नाम इंडिया, तो भरत खंड का नाम वो भरत ऋषि से ही आया है। तो ऋषभदेव उनके बच्चों को बोल रहे हैं कि तपस्या करना है, ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर डूइंग तपस्या। ऋषभ उवाच नायन देह देह भाजन लोके कष्टान कामानोरिति दुर्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकारेण शुद्धते स्मात् ब्रह्म सौख्यम तनंतम। तो ऋषभदेव उनके बच्चे भरत ऋषि को बोल रहे हैं कि ये जो ह्यूमन बॉडी है, शरीर मिला है, नयन देह, देह शरीर, नयन देह, देह भाजो, देह भाजो निलोके। So this human form of life is not meant to live like cats and dogs and do sense gratification, इंद्र तृप्ति नहीं करना है, एनिमल जैसे, दिव्यभुजा कुत्ते जैसे और सुअर जैसे जीने के लिए ये मानव का शरीर नहीं है। खाएंगे पिएंगे सोएंगे सिर्फ इसी के लिए नहीं है मानव का शरीर। मानव का शरीर किस लिए है? तपो दिव्यम, तपस्या करने के लिए। तपो दिव्य है, तपो दिव्यम पुत्रकारेण शुद्धते सत्वा, बोल रहे हैं उनके पुत्रों की कि तपस्या करने से क्या होता है? आपका शुद्धि हो जाता है, आपका मन का, शरीर का, इंद्रिय का, सबका शुद्धि होता है। तो ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर तपस्या। तपस्या करेंगे, तपस्या से तपो दिव्यम पुत्र करें, शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध से शुद्ध सत्वम यस्मात् ब्रह्म सौख्यम, उससे आपको ब्रह्म सुख मिलता है। तो अनलिमिटेड हैप्पीनेस मिलता है। तस्मात् ब्रह्म सौख्यम, तो अनंतम, अनलिमिटेड हैप्पीनेस। अभी अपन सबको टेम्पररी हैप्पीनेस मिल रहा है, तो अनलिमिटेड हैप्पीनेस कैसे चाहिए? तो कृष्णा का एकादशी व्रत करेंगे, तपस्या करेंगे, तो अपना जो एग्जिस्टेंस है, अपना शरीर जो है वो दिव्य हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है। तपो दिव्यम पुत्र का शुद्ध यस्मात् ब्रह्म से, तो आपको अनलिमिटेड हैप्पीनेस मिलेगा। तो आज का क्लास आप अटेंड करेंगे और एकादशी का पालन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अनलिमिटेड हैप्पीनेस बाय गेटिंग कृष्णा प्रेमा, कृष्णा का प्रेम से मिलता है। तो हम लोग सबको फूड ग्रेन्स चाहिए, बगैर फूड ग्रेन्स का, बगैर अन्न का तो मैं नहीं रह सकता भाई। आप बोल रहे हैं एकादशी का व्रत कीजिए, अभी आप बोलने वाले हैं कि एकादशी में अन्न नहीं खाना है, तो बगैर ग्रेन का कोई नहीं रहता है, अन्न के सिवा कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता। स्पेशली कलयुग में तो लोग को खाना ही होता है, बगैर खाए, बगैर अन्न ग्रहण के वो रह नहीं सकता, बहुत मुश्किल, बहुत कठिन होता है। लेकिन फिर भी तपस्या करना चाहिए। भगवता में कृष्ण बोल रहे हैं जो अन्न है, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्य अन्न संभव, यज्ञ भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। तो यज्ञ करने से बारिश होती है, बारिश होने से अन्न प्रोड्यूस होता है, अन्न को भगवान को भोग चढ़ाकर और ग्रहण करना चाहिए प्रसाद के रूप में। तो कृष्णा बोल रहे हैं कि अन्न खाने के लिए बोल रहे हैं भगवद गीता में, लेकिन फिर बाद में पुराण में बोल रहे हैं कि एकादशी का व्रत में अन्न नहीं खाना है।
तो कृष्णा ये भी बोल रहे भगवता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रयच्छति तदहम भक्त्या प्रयतम अस्नामि प्रयतात्मना। तो भगवता में कृष्णा भी बोल रहे हैं कि अगर एक पत्ता अगर मुझे दे देंगे, तुलसी का पत्ता, पत्रम पुष्प अगर फूल मुझे दे देंगे, अर्पण करेंगे कृष्णा को, पत्रम पुष्पम फलम फल भी अगर कृष्णा को अर्पण करेंगे, फलम तो या वाटर ये अगर कृष्णा को देंगे तो कृष्णा खुश हो जाएंगे। तो एक दिन एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो उस दिन अगर आप अन्न नहीं खाएंगे और फ्रूट्स है, फल है, वाटर है, तुलसी का पत्ता है, ये सब कृष्णा भी पाते हैं। और कृष्णा ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिंपल चीज मांग रहे हैं, तो कृष्णा को ये सब देकर भक्ति से, भक्त्या माम अभी जानाति यावन यष्टाश्मी तथा तो माम तत्वगत विश्वते जरतर। तो अगर भक्ति के साथ, प्रेम के साथ अगर कृष्णा को फ्रूट्स, जल, पानी अर्पण करेंगे तो कृष्णा खुश हो जाते। तो एकादशी भी कृष्णा का खुशी के लिए होता है। तो कृष्णा बोल रहे अन्न खाना है, लेकिन कृष्णा भी पत्रम पुष्पम फलम तो भी बोल रहे थे एकादशी व्रत भी करना है। तो पुराना में लिखा है एकादशी के व्रत के बारे में। तो अपना लाइफ यूजुअली क्या है, ठीक है मैं जो चाहे करूंगा मेरे लाइफ में, मैं जैसे चाहे सोऊंगा, जैसे चाहे उठूंगा, जितना चाहे काम करो काम करो काम करो काम। आजकल सब कुछ हो गया, कार्मी वर्ल्ड में सब जगह बोल रहे हैं, मोटिवेशन कर रहे हैं, चलो काम करो काम करो काम करो, काम करेंगे तो सब कुछ जीवन है, सब कुछ है, बस कुछ नहीं करना है, कुछ चिंता भक्ति वक्ति छोड़ दो, सिर्फ काम करो, बस यही बोलते हैं लोग। तो भक्ति, भक्ति करना है बोलेंगे तो बोलेंगे ठीक है भक्ति कर लेंगे, लेकिन पैसा कैसे मिलेगा? तो सब लोग पैसा के पीछे भाग रहे हैं, काम करने के पीछे भाग रहे हैं। तो काम करके क्या करेगा? पैसा कमा के अच्छा खूब खाएगा, इंद्रिय तृप्ति करेगा, इंद्रिय तृप्ति करके खूब सोएगा, तो खूब सो रहा है अच्छे से, खा रहा है अच्छे से, इंद्रिय तृप्ति कर रहा है। तो भगवता में कृष्णा बोल रहे हैं, युक्तारा विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसो युक्त स्वप्नो भदस्य योग भवति दुःखः। तो कृष्णा बोल रहे हैं युक्ताहारा, जो अब जो खा रहे हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, वर्क एंड रिक्रिएशन, मतलब खाना, ईटिंग, स्लीपिंग, सोना हो गया, वर्क काम कर रहे हैं, और रिक्रिएशन मतलब एंजॉयमेंट, ये चार चीज को आप जैसे चाहे ऐसे नहीं कर सकते, इसको रेगुलेट करना चाहिए। कृष्णा बोल रहे हैं ईटिंग, स्लीपिंग, वर्क, रिक्रिएशन, खाना, सोना और काम करना, और अपना जो एंजॉयमेंट है, एंजॉयमेंट जो है उसको भी रेगुलेट करना है। ज्यादा खाना नहीं है, कम नहीं खाना है, ज्यादा नहीं सोना है, कम नहीं सोना है, ज्यादा काम नहीं करना है, कम काम भी नहीं करना है, और ज्यादा एंजॉयमेंट, रिक्रेशन नहीं और कम भी नहीं, तो सबको बैलेंस कर लेना है। तो एकादशी व्रत से आपका लाइफ रेगुलेट हो जाएगा। भगवता में कृष्ण रेगुलेशन के बारे में बोल रहे हैं, रेगुलेट रेगुलेट। अगर स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, अगर आपको कुछ भी सीखना है, कहीं वर्कशॉप जाएंगे, कुकिंग भी करेंगे, कोई भी आप विद्या और कोई भी आप काम करना चाहते हैं इस दुनिया में, सब में रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेसे, तो रेगुलेशन, विदाउट रेगुलेशन नथिंग कैन वर्क। तो अगर अपना पूरा मानव का शरीर मिल गया है और 100 साल का जीवन आप जी रहे हैं, तो इस 100 साल का जीवन में आप अगर कृष्ण का भक्ति नहीं किए और उसको रेगुलेट नहीं किए आपका लाइफ, तो क्या होगा? 100 साल की जगह 60 साल, 50 साल कम भी हो सकता है। तो लाइफ को रेगुलेशन से जिएंगे तो ज्यादा लाइफ स्पेन होता है। जैसे कि अगर आप कोई वॉशिंग मशीन खरीद लिए, टीवी खरीदे, रेफ्रिजरेटर, कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर कुछ खरीदे हैं, तो उसके साथ एक मैनुअल दिया जाता है, और आप जैसे चाहे वो बटन दबाएंगे वॉशिंग मशीन का, कोई मशीन का, तो मशीन जल्दी खराब हो जाएगा। तो अब जो मैनुअल के हिसाब से अपनी जिंदगी चलना चाहिए। तो मैनुअल क्या है? वो भगवत गीता, भगवता एज इट इज आप पढ़ेंगे और कृष्णा का जो इंस्ट्रक्शन थे फॉलो करेंगे, और कृष्ण का इंस्ट्रक्शन थे कि एकादशी व्रत पालन करना है, तो एकादशी का व्रत पालन करेंगे, अपना लाइफ अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम, व्हाट कृष्णा जो बोल रहे हैं, धर्मन तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं वही करना है। धर्म के हिसाब से जिंदगी चलना है, अधर्मी के जो चाहे वैसे नहीं करना है, लाइफ को रेगुलेट करना है, एकादशी का व्रत करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण का नाम लेना है, भक्ति करना है, और पूरा जीवन 100 साल आप जी रहे हैं, एक एक पल आप जी रहे हैं, एवरी सेकंड एवरी डे आप जी रहे हैं, तो क्यों जी रहे हैं? कृष्णा को प्लीज करने के लिए, कृष्णा को खुश करने के लिए। आपका जीवन का उद्देश्य है कृष्णा का प्रेम और कृष्णा का भक्ति, तो कृष्णा को खुश करने के लिए अपना जीवन हुआ है। तो पहले के युग में लोग क्या करते थे? तो सुनते थे कि हजारों साल तपस्या कर रहे हैं ऋषि लोग, मुनि लोग, 60,000 ईयर्स विश्वामित्र तपस्या किया है, 40,000 साल वाल्मीकि तपस्या किया है, तो बहुत सारे लोग तपस्या करते थे। तो सतयुग में कैसे कृष्ण का प्राप्ति किया जाता है? कहते हैं ध्याय तो विष्णु,
त्रेतायम यजतमखे द्वापर परिचर्याय खलुतधरी कीर्तना। तो विष्णु का प्राप्ति किया जाता था सतयुग में बाय डूइंग मेडिटेशन। 1 लाख ईयर्स उन लोग का लाइफ स्पैन होता था, तो उसमें से उन लोग 50-60%, 50,000 साल, 60,000 साल वो कृष्ण का मेडिटेशन करके कृष्ण का प्राप्ति करते थे। उन लोग को आसान था तपस्या करने के लिए, उनको बोलेंगे बैठ जाए तपस्या करने, बगैर खाए पिए आराम से वो लोग 50-60 साल आराम से निकाल देते भक्ति करने। फिर नेक्स्ट युग आया जिसमें 1 लाख ईयर्स से लाइफ स्पैन हो गया 1000 ईयर्स, तो बहुत लोग लाइफ स्पैन थोड़ा फास्ट जा रहा है, तो तब लोग भगवान का यज्ञ होम करके कृष्ण का प्राप्ति किया था। त्रेता युग में कौन आए थे? भगवान श्री राम का अवतार हुआ। फिर द्वापर युग में कृष्ण जब आए थे, जब लाइफ स्पैन और कम हो गया, 10,000 ईयर्स, फर्स्ट 1 लाख ईयर्स था सतयुग में, 10,000 ईयर्स था त्रेता युग में, द्वापर युग में 1000 ईयर्स हो गया और कलयुग में सिर्फ 100 ईयर्स। तो 1000 ईयर्स था द्वापर युग में, तो भगवान का अर्च विग्रह से कर डेटी वर्शिप अर्च विग्रह से करके कृष्ण का प्राप्ति करते हैं। कलयुग में 100 ईयर्स लाइफ स्पैन है, वो भी बहुत कम हो गया और उसमें भी बहुत सारे कोविड-19, बहुत सारे बीमारी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स, टेंशन, एंजाइटी, एक्सीडेंट, बहुत सारे चीज हो रहे हैं, तो लाइफ स्पैन और कम हो जा रहा है। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल, बहुत अलर्ट होना है कि ये लाइफ क्यों दिया गया है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, तपस्या करना है, उसके लिए अपना जीवन ही है। तो कलयुग में भगवान को कैसे बहुत आसानी से कैसे प्राप्त किया जाता है? हरे नाम हरे नाम है केवलम, कलो नास्ते 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 व्यतिरिक्त। कलयुग में और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, सिर्फ जोर से बोले सब लोग हाथ ऊपर उठा के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ हरि नाम केवलम, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। और नास्ते 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 व्यतिरिक्त, और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ हरि नाम संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा का नाम स्मरण करना है और रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। ठीक है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल है। मीट ईटिंग नहीं है, नहीं खाना है, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, 4 रेगुलेटिव फॉलो करना है, नियम फॉलो करना है। और क्या करना है? एकादशी का व्रत पालन करना है। तो बस छोटा सा चीज है, भगवान का नाम कोई भी ले सकता है। ठीक है, और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल तो फॉलो करना ही है, सब लोग करते हैं, आप लोग शायद करना चाहिए। और एकादशी का व्रत सिंपल है, 15 दिन में एक बार आता है, उसको उपास करना है। तो बहुत आसान है कलयुग में। सिर्फ अगर आप ग्रेन्स नहीं खाए एकादशी में, ठीक है, तो ग्रेन्स नहीं खाने से एकादशी का पालन हो गया। तो एक्चुअली बोलते हैं कि पानी भी नहीं पीना है, तो पाप एक्चुअली एंटर हो जाता है एकादशी के दिन, ग्रेन्स में पाप एंटर हो जाता है, उसके लिए ग्रेन्स नहीं खाते हैं। तो ब्राह्मण का हत्या, गो हत्या के उतना पाप लगता है एकादशी के दिन, अगर ग्रेन्स खाएंगे तो पाप एंटर हो जा रहा है उसके अंदर ग्रेन्स में एकादशी के दिन, तो उसके लिए ग्रेन्स नहीं खाते हैं। तो 5 तरह के ग्रेन्स बताया गया है शास्त्र में, उसको नहीं खाना है। तो एकादशी के दिन राइस नहीं खाना है, अदर प्रोडक्ट मेड फ्रॉम राइस, फ्लैट राइस, मूढ़ी, चूड़ा, पल्सेस, मूंग दाल, चिकपीस, ग्रीन पीस, लेंटिस, और व्हीट नहीं खाना है, रोटी नहीं खाना है, व्हीट फ्लावर नहीं खाना है, बार्ली नहीं खाना है, मस्टर्ड ऑयल और सेसमी ऑयल। मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल, और तिल का तेल भी एकादशी उपवास में नहीं पाना है। तो एकादशी का कैसे हुआ है अपीयरेंस, एकादशी का कैसे अपीयर होना है जानते हैं। स्टोरी, बहुत अच्छा स्टोरी दिया गया है भविष्योत्तर पुराण में। एक बार कृष्णा से पूछते हैं अर्जुन कि कौन सा दिन है जिसमें अगर उपास करने से मुझे अच्छा प्राप्ति होगा, मतलब अच्छा उन्नति प्राप्ति होगा, कृष्णा का प्रेम प्राप्ति होगा। तो सेम चीज जो है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं, तो सुत गोस्वामी सुनते हैं, तो सुत गोस्वामी नैमिषारण्य में दूसरे सेजेस को भी बताते हैं। तो एकादशी कैसे अपीयर होते हैं उनका स्टोरी बताया गया है। तो एक बार देवता लोग और राक्षस, मूरा मूरा नाम का एक बड़ा सा राक्षस था, उनके बीच में लड़ाई हो जाते हैं। तो ये जो मूरा है, मूरा का पिताजी का नाम है नंदी जग्न, वो एक ब्राह्मण के कुल में पैदा होते हैं, और वो चंद्रावली नाम का एक कैपिटल सिटी में रहते हैं। और ये इतना पावरफुल हो जाते हैं नंदी जग्ना, और उनका बेटा तो उनसे भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, मूरा डीमन है, राक्षस।
राक्षस प्रवृत्ति से वो लोग पूरे देवता को जाकर वो लोग ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इंद्र का, चंद्र का, वरुण का, और पूरे जो देवता है वो सब लोग को हरा देते हैं और उन लोग का सीट ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और ये यमराज का भी ड्यूटी वो लोग छुट्टी कर देते हैं, वो सब ऑक्यूपाई कर लेते हैं सब जगह पर जाकर, और इतना पावरफुल रहते हैं, सबको हरा देते हैं। तो इंद्र फाइटिंग करते हैं उनके साथ और वो जीत नहीं पाते हैं, हार जाते हैं। तो फिर वो हताश होकर विष्णु के पास जाते हैं, विष्णु को जाकर पूरा अच्छी तरह से, अभी आप भगवान के पास जाएंगे तो क्या करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णा को प्रे करते हैं, कृष्णा आप इतने सुंदर है, इतने महान है, वेणुम कांत बरिंद दलायताक्षम भवताम समितम बुद्ध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनी विशिष्ट शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। जब भी आप भगवान का दर्शन करेंगे तो क्या करेंगे, भगवान को ग्लोरीफाई करना है, तो विष्णु के पास जाते हैं इंद्र और बहुत प्रे करते हैं, बहुत उनको हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, बहुत सारे प्रेयर्स करते हैं। तो विष्णु उनसे प्लीज हो जाते हैं और बोलते ठीक है बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको, आप क्यों आए। तो बोलते कि मूरा नाम का एक राष्ट्र से वो पूरा हमको तहस नहस कर दिया है और हम लोग को घर से बाहर कर दिया है, अभी हम लोग घर में नहीं है, बाहर है, हमारा हेवनली प्लैनेट से हम लोग बाहर हो गए, दूर हो गए, और अर्थ प्लैनेट पे आके हमको रहना पड़ रहा है, हमको बहुत सारे कठिन एंग्जाइटी टेंशन प्रॉब्लम, अर्थ में जो भी रहते हैं उन लोग का एंग्जाइटी टेंशन प्रॉब्लम सब कुछ होता है। तो सब हमको प्रॉब्लम्स हो रहा है, हमको इससे बचाइए मूरा डीमन से जो हमारा पूरा लोक ले लिया और हमारा घर से बाहर कर दिया। तो विष्णु बोलते ठीक है मैं आकर आपको हेल्प करूंगा। तो विष्णु बोलते हैं चलो आप चंद्रावली कैपिटल सिटी में चलो, मैं भी आता हूँ। और फिर वो देवता लोग जाते हैं, इंद्र और देवता लोग जाते हैं और विष्णु भी उनके साथ जाते हैं, और जाकर घमासान युद्ध होता है, विष्णु और देवता और मुरा राक्षस और उन राक्षस के पूरे उनका सेना सबके बीच में बहुत घमासान युद्ध होता है। तो बहुत सारे राक्षस लोग को विष्णु मार देते हैं, लेकिन ये मूरा डिमन के साथ लड़ाई करते जाते बहुत सारे अस्त्र से, शास्त्र से, इससे उससे बहुत कुछ मारते हैं, लेकिन उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है मूरा को, वो उसको ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो मतलब बहुत टफ फाइटिंग चल रहा है, कृष्णा नहीं हरा पाते। फिर बाद में कृष्णा पूरा अस्त्र छोड़कर उसको रेसलिंग मैच करते हैं, रेसलिंग मैच एक दूसरे से लड़ते हैं 10,000 तक, 10,000 साल तक विष्णु मूरा राक्षस के साथ मल युद्ध रेसलिंग मैच करते हैं, रेसलिंग खेलते हैं। और तो कृष्णा का इंद्रिय तृप्ति क्यों हो रहा है सब, ये पूरा जगत क्यों बनाता है, कृष्णा को जब लड़ने का इच्छा करता है तो वो कोई राक्षस बनाकर उनसे लड़ाई करते हैं, तो पूरा कृष्णा का लीला है विष्णु का एक्चुअली। तो कृष्णा का मन क्या लड़ने का, 10,000 मास आराम से लड़े, लड़के कृष्णा फिर क्या करते हैं, आप थक गए बहुत, ठीक है बोलकर जाकर बद्रिकाश्रम में जाते हैं, हिमालय में बद्रीनाथ में बद्रिकाश्रम में जाते हैं, और जाकर वहां पर एक केव है हेमावती केव, वहां पर जाकर कृष्णा आराम से लेट जाते हैं, सो जाते हैं। तो और फिर सो जाने के बाद ये मुराडिमन ढूंढता है कहाँ गए विष्णु बोलकर, ढूंढता है, जाकर उनका पीछा करता है, पीछा करके जाके वहां पर देखते हैं कि सो रहे हैं। अच्छा तो सो रहे हैं विष्णु, और वो मूरा इतना राक्षस है, इतना बदमाश है कि वो जाकर विष्णु को मारने के लिए जाता है। तो इमिडिएटली विष्णु का शरीर में से एक देवी, सुंदर सी देवी और बहुत पावरफुल देवी प्रकट होते हैं, और प्रकट होके इमिडिएटली ये मूरा राक्षस को मारना शुरू करते हैं और बहुत लड़ने से उसको हरा देते हैं, और उनका पास एक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, आवाज साउंड ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और उनका शस्त्र के साथ मूरा डिमन को मार देते हैं। तो विष्णु सोते रहते हैं, सोते उठते हैं, उठ के देखते हैं कि पूरा राक्षस मरा हुआ है और कोई देवी है वहां पर। तो पूछते हैं, हो देवी आप कौन है। तो विष्णु बोलते हैं कि मैं आपकी इंटरनल पोटेंसी, आपका स्पिरिचुअल शक्ति, मैं आपकी शक्ति हूँ, मैं आपसे उत्पन्न हुई हूँ, और ये राक्षस आया था, आप सो रहे थे तब आपको मारने के लिए आया था, तो मैं उसको जाकर मार दी हूँ। तो मूरा राक्षस मर गया। तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, वाह बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा किया, तो आपको क्या वर चाहिए, बोलिए आपको क्या बूंद देना है। तो बोलते हैं कि आप इतना अच्छे हैं तो मैं आपको वर देता हूँ कि आप एकादशी के दिन आपका प्रकट हुआ है, तो आपका नाम हो गया है एकादशी। तो 11th डे ऑफ वैक्सिंग एंड विनिंग ऑफ मून एकादशी होता है, तो 11th डे ऑफ वैक्सिंग एंड विनिंग ऑफ मून एकादशी हुआ, तो आपका नाम एकादशी, तो देवी का नाम विष्णु एकादशी रखते हैं। और बोलते हैं कि जो भी एकादशी का व्रत करेगा, एकादशी में फूड ग्रेन्स नहीं खाएगा, उसको कृष्ण का भक्ति, विष्णु का भक्ति प्राप्त होगा, और उसको बहुत सारे मेटेरियल बेनिफिट भी मिलेंगे। क्यों, उस दिन ग्रेन नहीं खाना है, जो भी ग्रेन खाएगा, ग्रेन खाने से उसको पाप लगेगा, तो विष्णु बोल देते हैं। तो भविष्योत्तर पुराण में कहा गया है। तो पाप पुरुष जो पाप
है पूरा एकादशी में ग्रेन्स में जाकर छुप जाते हैं। तो पाप पुरुष के बारे में बताएंगे आपको। उससे पहले एक बार क्या करते हैं कृष्णा, एक बार हेल जाते हैं, नरक जाकर देखते हैं। सब कृष्ण का पूरा लोक है तो कृष्णा कहीं भी जा सकते हैं, तो कृष्णा एक दिन हेल जाते हैं, जाकर देखते हैं क्या हो रहा है वहां पर। तो यमराज है, उनको बुलाते आइए बैठिए, अच्छा उनको रिस्पेक्ट देते हैं, अच्छा सा बड़ा सा स्पेशल आसन देते हैं कृष्ण विष्णु को बैठने के लिए। और वहाँ पर विजिट करते हैं तो देखते हैं कृष्णा कि वहाँ पर आवाज आ रही है। तो जाकर देखते हैं कि लोग को सफरिंग है, बहुत सारा तपस्या कर रहे हैं। तो जो जो मीट ईटिंग करते हैं, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट, जो भी इलिसिट सेक्स, जो भी पाप करते हैं, लोग सबको सजा दे रहे थे वहां पर। तो ऑयल के अंदर तल रहे थे, जो बॉइल्ड चिकन खाता है उसको ऑयल के अंदर तलते हैं, जो चीटिंग करता है उसको सलाखों से घुसाते हैं। तो अलग अलग तरह से वहां पर भयानक भयानक उन लोग को सजा दे रहे थे। और दक्षिण की तरफ देखते हैं कृष्णा कि वहां पर बहुत ज्यादा जोर से आवाज आ रही है। तो सब वहां पर जो जीव लोग को पनिशमेंट दे रहे थे, यमराज और यमदूत लोग, तो लोग को इतना पनिश पेन हो रहा था कि लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। सब लोग एक साथ रोरिंग करके चिल्लाकर रो रहे थे। तो कृष्णा को बहुत दया और करुणा आई, और वो जाकर देखे कि आप लोग कौन है क्या है। तो बोलते पाप का सजा मिल रहा है हम लोग को। तो कृष्णा को बहुत दया करके बोलते कि आप एकादशी का व्रत पालन कीजिए, आप एकादशी को उपास कीजिए, तो आपको सब पाप से आपको विमुक्त हो जाएगा और कृष्ण का भक्ति प्राप्त होगा। तो इससे क्या होता है, तो जो भी वो लोग पाप करने वाले व्यक्ति थे उन लोग सबको अच्छा सा वैकुंठ लोक प्राप्त हो जाता है, लिबरेशन प्राप्त हो जाता है। तो यमराज के लोग खाली हो जाता है, यमराज जॉबलेस हो जाते हैं, उनको कुछ काम नहीं रहता है। और फिर कृष्णा के पास जाते हैं यमराज और पाप पुरुष ग्रेन से सब लोग जाते हैं। जाकर कृष्णा से बोलते हैं कि हमारे तो जॉब का छुट्टी हो गया है, तो अभी हम क्या करना है। तो क्या करना है, तो हमको कुछ नहीं मिल रहा है। तो पाप उसको लगे, तो कृष्णा बोलते हैं कि ये पाप पुरुष जो है, जो भी एकादशी में ग्रेन खाएगा, ये पाप उसके अंदर एंटर हो जाएगा। तो ये पाप पुरुष है, वो विष्णु ही क्रिएट करते हैं उनको। और पूरा पापों का सब पाप अगर मिलाएंगे, उनका पर्सोनिफिकेशन ऑफ सिंफुल सिन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ सिन उनका एक रूप है। उनका पूरा पर्सोनिफिकेशन है, उनके हाथ पैर नाक कान सब में हर एक पाप करते हैं। अगर कोई ब्रह्म का हत्या कर रहा है, ब्राह्मण ब्राह्मण का हत्या कर रहा है, तो वो पाप पुरुष का हेड है वो। तो पाप पुरुष के जो आँखी है, तो ड्रिंकिंग इंटॉक्सिकेशन जो कर रहा है, पाप पुरुष का माउथ है, जो गोल्ड को स्टील करता है तो उसका माउथ बनता है। और उनका कान जो है पाप पुरुष का, जो इलिसिट कनेक्शन रखता है स्पिरिचुअल मास्टर का वाइफ से। और पाप पुरुष का नाक जो है, खुद का पत्नी को जो मारता है, तो उसका नाक है पाप पुरुष का। और जो गोहत्या करता है उनके आर्म्स है। और जो ज्यादा सा वेल्थ एक्यूमुलेट कर लेता है, वो उनका नेक है पाप पुरुष का। और जो अबॉर्शन करता है, बच्चों को पेट में मार देता है, वो उनका चेस्ट में होते हैं। और दूसरों का पत्नी से इलिसिट सेक्स जो करता है, वो लोअर चेस्ट में होते हैं। और अपना रिलेटिव्स को कोई मारता है तो उनका स्टमक में होते हैं, उनका नाभि में। दूसरे जो अपने डिपेंडेंट है बच्चे लोग, उन लोग को अगर मारेंगे तो वो भी पाप है, उनका नावल में होते हैं। और उनका कमर में अपने आप को सेल्फ प्रतिष्ठा, सेल्फ अप्रेजल करते हैं, वो भी एक पाप है। और गुरु को अगर अपराध करते हैं, वो भी पाप है, वो थाइज में होते हैं। और जेनिटल्स में अपना ओन बेटी का वध करने से, और बटक्स में बैक साइड में जो भी कॉन्फिडेंशियल मैटर्स जो सीक्रेट रिवील कर देते हैं ना कोई, वो भी पाप है। और अपना खुद का फादर का हत्या करना, तो उनका उसमें होते हैं पैर में और हेयर में, अलग अलग छोटा छोटा बहुत सारा सिन होते हैं। तो हेयर में होता है उनका। और उनका बॉडी कलर ब्लैक होता है, येलो कलर का आँखें होते हैं उनके, पाप पुरुष के। तो पाप पुरुष क्या होते हैं, एकादशी के दिन अन्न में एंटर हो जाते हैं। अगर कोई अन्न खाएगा एकादशी में तो क्या होगा, ये सब जो लिस्ट दिखाया है अभी, वो सब लिस्ट का पाप लगेगा उसको। तो शास्त्र में बहुत अच्छा स्टोरी दिया है पद्म पुराण में, कि एकादशी पालन करने के लिए बहुत सारे महाजन और बहुत सारे ऋषि लोग, तपस्वी लोग बहुत सारा तपस्या किए हैं। एकादशी का पालन कोई बोला है अगर नहीं करने के लिए, मरने के लिए रेडी हो गए, लेकिन एकादशी का व्रत करेंगे। तो रुक्मंगदा नामक एक राजा था, और उनकी पत्नी का नाम संध्यावली था।
और उनका एक बेटा था छोटा सा, धर्मांगद। तो उनका राज्य में वो इतने अच्छे राजा थे, हमेशा पूजा पाठ करते थे विष्णु कृष्ण का, और एकादशी का व्रत करते थे, और एकादशी का व्रत करते, और किंगडम में जो भी 5 साल से 80 साल, छोटा बच्चा से लेके बड़ा बूढ़ा तक, हर कोई कंपल्सरी एकादशी करना है। तो ढिंडोरा कूट देते थे जाकर सब राज्य में, एक दिन पहले कल एकादशी है, कल एकादशी है, और एकादशी के दिन भी ढिंडोरा करके बोलते एकादशी है, अन्न नहीं खाना है। तो सब लोग पूरा राज्य में हर कोई एकादशी का पालन कर रहा था उनके किंगडम में। तो इससे क्या हुआ, सब लोग वैकुंठ की प्राप्ति हो रही थी और भगवान की प्राप्ति हो रही थी। एकादशी एक्चुअली भगवान का ही रूप है, भगवान का ही स्वरूप है। एकादशी और भगवान श्री कृष्ण दोनों एक ही है, क्योंकि एकादशी भगवान श्री विष्णु कृष्ण से उत्पन्न हुआ है। एकादशी और विष्णु दोनों एक है। तो इनके जो राज्य में सब लोग वैकुंठ चले जा रहे थे, तो यमराज के पास कोई नहीं आ रहे थे, हेल खाली हो गया था। तो यमराज जाकर ब्रह्मा से पूछते हैं, देखिए मेरे पास तो कोई आ रहा ही नहीं, मेरा तो छुट्टी हो गया है, सब लोग एकादशी का पालन कर रहे हैं रुक्मांगद के किंगडम में। तो ब्रह्मा बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो मैं आपको हेल्प करता हूँ। तो क्या करते हैं ब्रह्मा, उनके मन से एक मोहिनी रूप, माया देवी मोहिनी रूप 16 साल की बच्ची उत्पन्न करते हैं। और उनका क्या उद्देश्य होता है बच्ची का, कि वो बच्ची सुंदर सी कन्या जाएगी और जाकर राजा का व्रत को तोड़ेगी, और जो किंगडम में जो भी व्रत कर उन लोग का तोड़ेंगे तो सब लोग हेल जाएंगे, तो यमराज को कुछ काम मिलेगा। तो उद्देश्य क्या था मोहिनी देवी को उत्पन्न करने का ब्रह्मा से, तो जाकर रूपमांगद का तपस्या तोड़ेगी। तो क्या करती है, तो रुक्मांगद एक्चुअली एक फॉरेस्ट पे जाकर तपस्या करते हैं, सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, और बहुत सारे व्रत करते हैं, विष्णु का प्रे करते हैं, कृष्ण का प्रे करते हैं, एकादशी का व्रत करते रहते। तो वो जाती है, उनको अट्रैक्ट करती है, रिझाती है उनको, और वो राजा इतना ब्यूटीफुल सुंदर रहती है वो, कि वो राजा उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर बाद में उनसे प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि मैं आपसे शादी करूंगा। तो वो भी बोलते हैं अच्छा ठीक है, आप मुझसे शादी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को, राजा को, रुक्मांगद राजा और मोहिनी देवी दोनों को प्रेम हो जाता है एक दूसरे से। तो वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, शादी करेंगे, लेकिन वो बोल रही है के एक कंडीशन से मैं आपसे शादी करूंगी, मैं जो बोलूंगी आप वही सुनना है, तो तभी मैं शादी करूंगी। तो ठीक है, राजा बोलते हाँ जो भी आप बोलेंगे मैं करूंगा, आप उठेंगे तो उठो, बैठेंगे तो बैठेंगे, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। इतना सुंदर रहती थी कि राजा इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर बाद में वो आ जाती है, और उनकी जो पहली पत्नी है राजा की, वो भी अग्री कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, बच्चा भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो लोग घर में अच्छे तरह से रहते हैं। तो एकादशी का व्रत आता है, तो एकादशी के व्रत में राजा आराम सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, और अच्छे से एकादशी का व्रत का पालन, पूजा पाठ सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। तो ये मोहिनी देवी जाती है राजा से, और उनको संभोग करने के लिए बोलती है, और व्रत नहीं करने के लिए बोलती है। तो बहुत नाराज हो जाती है, कि वो राजा बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं करता, आज एकादशी का व्रत है, तो इंद्र की तृप्ति नहीं करना है एकादशी के दिन, और अपना सेल्फ ग्रेटिफिकेशन नहीं करना है, खाली विष्णु कृष्ण को सेटिस्फाई करना है, तो मैं आपसे संभोग नहीं कर सकता। तो बहुत नाराज होती, बोले आप प्रॉमिस किए थे मुझसे, जो बोले वो करेंगे, शादी से पहले भी आप नहीं कर रहे हैं, तो आप एकादशी का व्रत तो तोड़ दीजिए, बोलकर बोलते हैं अन्न खा लीजिए और एकादशी व्रत तोड़ दीजिए। तो राजा बोलते नहीं मैं नहीं करूंगा। तो वो बोलते हैं कि मैं छोड़कर चले जाऊंगी। तो राजा बोलते हैं कि ठीक है आप छोड़ के चले जाइए, लेकिन मैं एकादशी का व्रत नहीं छोड़। तो फिर उनके बच्चे और पत्नी सब बोलते हैं कि छोड़ के मत जाइए, रहिए ऐसे करके। तो राजा भी बोलता है ठीक है आप रहिए। फिर बाद में दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है। फिर लास्ट में वो बोलती है, अगर आप मेरा, आपके बेटा, रुक्मांगद का बेटा धर्मांगद का सिर काट के गोल्डन प्लेट में रख देंगे, तो मैं आपको अलाउ करेंगे एकादशी का व्रत करने के लिए। तो राजा बोलता है कि मैं कुछ भी हो जाए एकादशी का व्रत का पालन करके ही रहूंगा, उपवास करके रहूंगा एकादशी का, चाहे तो मेरा बेटे का बलि क्यों नहीं देना पड़े। तो राजा तलवार लेकर खुद का बेटा को मारने के लिए जाते हैं, सिर काट के, क्योंकि एकादशी का व्रत पालन करना है उनको, करने के लिए जाते हैं। तो इमीडिएटली विष्णु और ब्रह्मा आकर उनका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि रुके रुके, हम आपको टेस्ट करने के लिए मोहिनी देवी को बुलाए थे, तो आप टेस्ट में पास हो गए, एकादशी आपका व्रत आप नहीं तोड़ सकते। तो वो मरने के लिए भी रेडी हो गए रुक्मांगद, लेकिन एकादशी का व्रत नहीं तोड़ सकते हैं वो। तो फिर वो रुक्मांगद को मांगते हैं, मोहिनी देवी फॉरगिवनेस, मुझे माफ कर दीजिए बोलकर बोलती है। तो रुक्मांगद को, उनको माफ कर देते हैं मोहिनी देवी को, और रुक्मांगद को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत करने का उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और उनका जो बेटा है धर्मांगद,
उनको भी वो पूरा राजपाट संभालता है, अच्छे से पूरा खुशी से रहता है और लास्ट में वो उसको भी वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो और बहुत अच्छा स्टोरी है अम्बरीश महाराज का। तो दुर्वासा मुनि है, बहुत तपस्वी है, बहुत अच्छे ऋषि है, तो कौन सा भी लोक में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो दुर्वासा मुनि जाते हैं हर लोक में। तो एक बार देखते हैं उनको टेस्ट करना चाहते हैं अम्बरीश महाराज को। एक्चुअली अम्बरीश महाराज बहुत बड़े राजा रहते, पूरे वर्ल्ड के राजा है, तो उनका हाथ पांव और हर चीज वो पर्सनली भगवान विष्णु का पूजा करते थे। वो राजा है पूरा वर्ल्ड के, लेकिन वो खुद पुजारी बनकर विष्णु का पूजा करते थे। तो मथुरा के देश में जाते हैं और एकादशी का व्रत करते हैं और भक्ति में पूरा अंग लगा देते हैं। आइज नोज ईयर्स थिंग, कर्मेंद्र ज्ञानेंद्र मन बुद्धि पूरी तरह से शरणागत होकर और पूरा निष्ठा के साथ माधव तिथि भक्ति जननी जतन से पालन करते हैं। माधव तिथि कृष्णा का एकादशी फॉलो करते हैं अम्बरीश महाराज। तो दुर्वासा मुनि आते हैं वहां पर, आकर उनको टेस्ट करते हैं। तो एकादशी का व्रत कर लिए, नेक्स्ट डे द्वादशी में दुर्वासा मुनि पहुंच गए वहां पर। पहुंच कर वो उनको अच्छे से रिसीव किए, आइए महाराज के आप, ऐसे करके उनको तो आह्वान करके उनको रेस्पेक्ट देते हैं। तो दुर्वासा मुनि प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए, पूछते हैं अम्बरीश महाराज। तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि मैं आपके पास प्रसाद पाने के लिए आया। अच्छा, वो बहुत खुश होते हैं, ठीक है आप प्रसाद पाइए, आइए ऐसे ऐसे। तो बोलते मैं स्नान करके आता हूँ, जब तक आप रेडी कीजिए प्रसाद। तो स्नान करने जाते हैं दुर्वासा मुनि। और यहाँ पर द्वादशी का टाइम था, द्वादशी का दिन पारायण करना होता है। एकादशी अब वो उपास कर लिए ना, तो नेक्स्ट डे पारायण का टाइम होता है। टाइम क्या होता है नेक्स्ट डे द्वादशी को? अगर 12 टाइम्स, सपोज 12 घंटे द्वादशी है, उसमें से डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 3 घंटे हो गया। तो सपोज 6 o'clock सनराइज है, 6 to 9 o'clock नेक्स्ट डे द्वादशी के दिन उपवास को तोड़ना पड़ता है, उसको पारण टाइम बोलते हैं। तो वो टाइम पर उपवास तोड़ना था, तो टाइम निकल जा रहा था। तो दुर्वासा मुनि आए नहीं। अगर दुर्वासा मुनि नहीं आए तो वो बहुत क्रोधित हो जाएंगे और शाप भी दे सकते हैं, मरने का भी शाप दे सकते हैं। तो अम्बरीश महाराज बहुत डर जाते हैं कि अब क्या करना है, अगर मैं कुछ खा लूंगा, क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि नहीं खाए हैं, दुर्वासा मुनि नहीं खाए, अगर मैं खा लूंगा तो वो नाराज हो जाएंगे। तो अम्बरीश महाराज क्या करते हैं, वो निर्जल करते हैं उपवास। तो नेक्स्ट डे पानी लेने से उपवास टूट जाता है। जो फ्रूट्स खाते हैं तो उसको अन्न खाने से टूट जाता है। तो एक अम्बरीश महाराज जो निर्जल करते हैं, तो नेक्स्ट डे वो पानी पी लेते हैं। दुर्वासा मुनि आने से पहले द्वादशी पारायण करने के लिए पानी पीकर उपवास तोड़ लेते हैं। तो उससे क्या हुआ, एकादशी का भी द्वादशी से भी पारायण हो गया, उनका उपवास टूट गया। और सेकेंडली उनका ऑफेंस भी नहीं हुआ, अन्न नहीं खाए। तो फिर दुर्वासा मुनि आते, उनको पता लग जाता है कि ये पानी पी लिए। तो बोले कि मैं तो आपका मेहमान हूँ, भगवान के समान हूँ, आप ऐसे कैसे पा सकते हैं पानी? मुझे ये गेस्ट को देने से पहले, मुझे देने से अतिथि देवो भव है, देने से पहले। तो नाराज होकर वो एक राक्षस को उत्पन्न करते, वो जाकर अम्बरीश महाराज को मारने जाता। तो अम्बरीश महाराज बहुत महान भक्त है, सिर्फ विष्णु कृष्ण का ध्यान करते हैं मन में और कृष्ण का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ भगवान को शरणागत कर देते हैं, राक्षस मारने के लिए आ रहे। तो इमीडिएटली विष्णु सुदर्शन चक्र भेजते हैं, कृष्णा सुदर्शन चक्र भेजते हैं विष्णु, और वो राक्षस को इमीडिएटली मार देते हैं। और वो सुदर्शन चक्र जाकर पीछे करते हैं दुर्वासा मुनि के, और दुर्वासा मुनि भागते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, केव में जाते हैं, इधर उधर सब भूमि में, वाटर में, आकाश में, सब जगह जाते हैं। तो सुदर्शन का पीछा करते रहता है। तो फिर ब्रह्मा के लोग तक पहुंच जाते हैं। तो ब्रह्मा से रिक्वेस्ट करते हैं, ब्रह्मा जी मुझे बचाइए, सुदर्शन चक्र मुझे मारना है। तो दुर्वासा मुनि को ब्रह्मा बोलते हैं कि मैं नहीं बचा सकता, जो छोड़ा है उनसे पूछे। तो शिवा के पास जाते हैं। तो शिवा के पास जाके बोलते हैं कि आप तो भक्त का अपराध किए हैं, तो मैं कैसे बचाऊंगा आपको, और जो छोड़ा है उनसे जाके पूछिए। तो विष्णु के पास जाते हैं दुर्वासा मुनि और उनसे शरणा दंडवत प्रणाम करके बोलते हैं, मुझे बचाइए, सुदर्शन आ रहा है आपका, मुझे मारने के लिए बचाइए। तो विष्णु बोलते हैं कि सुदर्शन मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो दुर्वासा मुनि अमेज हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप भी तो छोड़े हैं इसको, आपके क्या अंडर है? बोलता नहीं नहीं, मेरे कंट्रोल नहीं है, मैं विष्णु भक्त का अधीन हूँ, भक्त के अंडर हूँ। तो अम्बरीश महाराज मेरे बहुत अच्छे भक्त है, और ये सुदर्शन, मैं सुदर्शन भक्त के अधीन हूँ, और ये सुदर्शन चक्र भी भक्त के अधीन है। तो भक्त अम्बरीश महाराज के पास चाहिए, वही आपको बचा सकते हैं। तो दो समय भाग कर आते, पीछे से सुदर्शन चक्र आ रहा है, आकर वो अम्बरीश महाराज को दंडवत प्रणाम करके पैर पकड़ लेते हैं उन लोग का, और बोलते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, और अपराध हो गया है। तो सुदर्शन चक्र उनको छोड़कर चले जाते हैं। तो ये स्टोरी बताया गया है कैसे अम्बरीश महाराज मृत्यु को भी वो अपना सकते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत नहीं तोड़ सकते हैं। तो बहुत सारे लोग फॉलो किए, नंद महाराज, उपनंद, सुनंद, यशोदा माता जी, कुंती देवी, द्रौपदी, पांडवास, ब्रजवासीज,
वेद व्यास, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, बलि महाराज, परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज, चैतन्य महाप्रभु उनके सच्ची माता को बोलते हैं कि एकादशी का उपास करने के लिए बोलते हैं, और बचपन से चैतन्य महाप्रभु एकादशी का उपास कर रहे थे और सब लोग को बोलते थे एकादशी का उपास करना है। तो चैतन्य महाप्रभु स्ट्रेस किए हैं कि एकादशी को उपास करना है, सब महाजन बोले कि एकादशी करना है, करना है, करना है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और साइंस भी, मॉडर्न साइंटिस्ट, नोबेल laureate योशिनोरा ओशोमी नोबेल लॉरेट है, वो 2016 में उनको नोबेल प्राइज मिला है कि वो डिस्कवर किए कि फास्टिंग फॉर हेल्थ एंड लॉन्गेविटी। तो रिसर्च किए है कि अगर फास्टिंग करने से अपना हेल्थ लॉन्गेविटी होता है, तो अपना शरीर में अन्न होते सेल्स होते हैं, तो बहुत सारे सेल्स आते हैं, बहुत सारे सेल्स डाई होते हैं। तो जितना फास्ट सेल्स पैदा होते हैं और फास्ट सेल्स मरते हैं, तो उतना जल्दी इंसान मर जाता है। तो जो सेल्स अच्छा प्रोड्यूस होते हैं ना, दो सेल्स मिलते हैं, नया सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो ओल्ड सेल्स जाते रहते हैं, नया नया सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो नया नया सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो लोग नॉनवेज खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, तो अपना को ज्यादा शक्ति आएगी बोलकर वो फास्ट कर देते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द सेल्स, और जल्दी से सेल्स भी मर जाते हैं उन लोग के। तो जो ज्यादा नॉनवेज खाते हैं उनका जल्दी प्रोसेस होता था, एजिंग जल्दी हो जाता है। तो इसमें दो चीज है, सेल्स पैदा हो रहे हैं और सेल्स मर रहे हैं। तो जब सेल्स पैदा हो रहे हैं उसको अगर स्लो कर देंगे और सेल्स को नहीं मरने देंगे, तो अपना जीवन स्पैन बढ़ जाता है। तो ये साइंस प्रूव किया है। तो अगर हम एकादशी में उपवास करते हैं, तो जो फास्ट फास्ट प्रोडक्शन ऑफ सेल्स है वो स्लो हो जाता है, और जो डेड सेल्स है वो भी कम हो जाते हैं। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डेड सेल्स है, वो डेड सेल्स को फिर से रिवाइव करना है। ऑटो फेगी बोलकर बोलते हैं साइंटिस्ट लोग। तो सेल्स को अगर रिवाइव कर लिए, फिर से रिवाइव करके उसको फिर से यूज किए हैं, तो उसको ऑटोफेगी रिसाइकिल कर रहे हैं, जो डेड सेल्स है उसको रिसाइकिल कर रहे हैं। तो उपवास अगर आप करेंगे 12 आवर्स 24 आवर्स, ऐसे उपवास करने से ऑटोफेगी वो सेल्स जो है वो सेल्स बच जाते हैं मरने से। तो इससे क्या होता है, हेल्थ इंप्रूव हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, वेट लॉस कम होता है, और ब्रेन का फंक्शन भी इंप्रूव हो जाता है, और बहुत सारा फैट लॉस भी होता है। तो बहुत सारा चीज होता है। तो स्टार्विंग करने से सेल ब्रेकडाउन प्रोटीन और जिसके सेल कंपोनेंट्स को यूज करता है, ड्यूरिंग स्टार्वेशन सेल ब्रेकडाउन प्रोटीन एंड अदर सेल कंपोनेंट्स एंड यूज देम फॉर एनर्जी, फिर से रिवाइव होता है एनर्जी। तो ऑटोफेगिक में क्या होता है, ड्यूरिंग ऑटोफेगिक सेल्स डिस्ट्रॉय वायरसेस एंड बैक्टीरिया एंड गेट रिड ऑफ डैमेज्ड स्ट्रक्चर। It is a process that is critical for cell health, revival and survival। मतलब जो सेल जो मर जा रहा था उसको फिर से रिवाइव करके फिर से उसको ला रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, इवन कैंसर भी है उससे भी बच जाते हैं इंसान। कैंसर कैसे होता है, तो ये सेल्स पैदा हो रहे हैं, तो बैड सेल्स आकर जो डेड सेल्स है वो ज्यादा एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं शरीर में। तो शरीर में अगर ज्यादा सेल्स ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो आपका नेगेटिविटी बढ़ गया है, टॉक्सिन्स बढ़ गया है शरीर में। तो शरीर में अगर टॉक्सिन्स बढ़ गया है, तो ज्यादा वो हो जाता है, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम्स, एंग्जाइटीज, टेंशन हो जाते हैं। टॉक्सिक अगर बढ़ गए, बीमारी आ जाती है। तो शरीर में 70% वाटर है शरीर में आपके। और सपोज आपको एग्जांपल देते हैं कि अगर पत्थर है, पत्थर के ऊपर पानी रखेंगे तो थोड़ी देर बाद सूख जाता है, लेकिन अगर कॉटन है, कॉटन को अगर आप पानी में सोख देंगे तो वो जल्दी नहीं सूखता है, बहुत टाइम लगता है उसको सूखने में। वैसा ही जो भी आप फूड ग्रेन्स खा रहे हैं, ठीक है, उसका ब्रेन में 4 दिन तक इफेक्ट रहता, पानी सोख लेता है, ठीक है। तो 70% आपके उसमें वाटर है। तो आप देख सकते हैं टाइड्स होते हैं, जब फुल मून होता है तो 11th डे 12th डे एकादशी द्वादशी के दिन आप देख सकते हैं ओशन में फिशरमैन को भी बोलते हैं कि पास में आना है, 11 फीट 12 फीट 15 फीट तक ऊपर बेस जाते हैं टाइड्स पे, तो सब पुल करता है। तो 70% वाटर है आपके शरीर में, तो पुल कर रहा है आपको। और आप उसमें आपको टेंशन, एंग्जाइटीज, प्रॉब्लम्स ये सब हो रहे हैं। तो एकादशी में अगर उपवास करेंगे आप, तो उसका इफेक्ट ब्रेन में 4 दिन बाद तो पूर्णिमा में होगा। तो पूर्णिमा में कम इफेक्ट होगा क्योंकि आप फूड ग्रेन्स नहीं खा रहे हैं। फूड ग्रेन्स अगर खा रहे हैं एकादशी में, तो पूर्णिमा में क्या होता है, वो आपका ब्रेन में इफेक्ट होता है और पुल करता है मून। तो आपको जैसा टाइड्स होता है वैसे आपका पूरा पुल करेगा आपका एनर्जी, आपका वाटर, और आपका एंग्जाइटी टेंशन सा रहेगा। और अगर आप सिर्फ फ्रूट्स खाए या कुछ भी अन्न भी ग्रहण नहीं किए,
तो आपको शांत रहेगा पूर्णिमा में, तो पूरा साइंटिफिक दिया गया है। तो जो अगर फ्रूट्स खाते हैं तो डिटॉक्स हो जाता है सब कुछ, और वाटर वाटर में ऑब्जर्व कर लेता है ग्रेन, तो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। तो जो डेड सेल्स, जो साइंटिस्ट बोल रहे थे, डेड सेल्स जो है वो सेल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और धीरे धीरे उसमें कैंसर भी हो सकता है। तो अगर एकादशी को पास करेंगे तो ब्लड शुगर, कैंसर, बहुत सारे डिजीज, बहुत सारी बीमारी ठीक हो जाते हैं, और रिवाइव हो जाते हैं डेड सेल। तो एकादशी के बहुत सारे बेनिफिट्स है। बोल रहे हैं कि एकादशी एकादशी आप करेंगे तो वाजपेयी नाम का सैक्रिफाइस है, उससे भी आपको छुटकारा हो जाता है। और 88,000 ब्राह्मण्स को अगर फीड करेंगे तो उतना आपको एकादशी द्वादशी का फल मिलता है, और आपको भौतिक जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर मिल जाता है, लिबरेशन मिलता है। और one obtains 1000 times more result than donating the entire earth, पूरा अर्थ को विद प्लैनेट्स, वाटर, सब कुछ चीज के साथ अगर आप किसी को डोनेट करते हैं तो उसे 100 टाइम्स आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। एकादशी में उपवास करने से उतना बड़ा आपको बेनिफिट है। तो क्या क्या चीज करना चाहिए एकादशी में? सुबह उठना चाहिए, अच्छे से स्नान करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का ग्लोरीज गाना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, और दिन में भी नहीं सोना है, रात में भी नहीं सोना है, फ्रूट्स नहीं खाना है, हो सके तो पूरा पानी निर्जल करने की कोशिश करना है, अगर नहीं हो रहा तो फ्रूट्स खा ले सकते हैं। पूरे 11 इंद्र सब कुछ, कर्मेंद्र, ज्ञानेंद्र, सब कुछ कृष्ण का सेवा में लगाना है, कृष्ण को खुश करने के लिए करना है। और द्वादशी में सबसे इंपॉर्टेंट है, द्वादशी में पारायण टाइम करेक्ट होना। अगर करेक्ट टाइम पे पारायण उपास नहीं तोड़ेंगे तो जो भी आपको एकादशी के पूरा वेस्ट हो जाएगा। और एकादशी में क्या क्या नहीं करना है? ग्रेन्स नहीं खाना है, लेंटिल्स, राजमा, बीन्स, ये सब नहीं खाना है। फूड ग्रेन्स खाना नहीं है और देना भी नहीं है। और एकादशी के दिन चीटिंग नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, वैष्णव अपराध नहीं करना है, दूसरों को क्रिटिसाइज नहीं करना है, शेविंग नहीं करना है, बाल नहीं काटना है, नाखून नहीं काटना है, ऑयल तेल नहीं लगाना है, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य सबसे दूर रहना है, प्रजल्पा नहीं करना है, प्रजल्पा करने से साधना किलिंग होगा। तो 8 आइटम्स जो आप ले सकते हैं एकादशी में, जैसे उपवास नहीं टूटता है। आप पानी ले सकते हैं, फ्रूट रूट्स ले सकते हैं, मिल्क खा सकते हैं, घी ले सकते हैं, और ब्राह्मण को सेटिस्फाई कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं, गुरु को खुश कर सकते हैं, गुरु का वचन का पालन कर सकते हैं, वाणी का पालन। और मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं, एलोपैथी मेडिसिन में नॉनवेज होता नहीं ले सकते, आयुर्वेदिक मेडिसिन आप ले सकते हैं। तो अष्टै तन्वय तरह ज्ञानी अपो मूलम फलम पयः हविर्ब्रह्मण काम्य च गुरोर वाचनम अशोतम औषधम। तो ये 8 चीज है जो एकादशी में अपन ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत सुने हैं टाइम लगाकर। तो फिर से एक बार बता देता हूँ कि एकादशी है, व्रत है, जो उपवास है, जो कृष्ण के निकट जाने के लिए काम में आता है, कृष्ण के पास समीप रहने के लिए। तो एकादशी है विष्णु कृष्णा की खुशी के लिए। तो बहुत सारे शास्त्र में वर्णन वर्णन किए हैं, और बहुत सारे स्टोरीज आपको बताए हैं कैसे विष्णु कृष्णा को खुश किया जाता है एकादशी का व्रत करने से। महीने में 2 ही बार आता है एकादशी, 15 दिन में एक बार है, 15 दिन 15 दिन, महीने में 2 बार ही करना होता है एकादशी का व्रत और उपवास। और साल में कितने हो गए हैं? 24 एकादशी हो गए। और वंस इन 2.5 years 3 years के बाद लीप ईयर आता है, अधिक मास पुरुषोत्तम मास आता है, तो उसमें भी 2 एकादशी होते हैं। 24+2 26 एकादशी हो जाता है वो साल में। तो 24 एकादशी का पालन करना है, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सब जगह पर शास्त्र में कहा गया है, पांडव लोग फॉलो किए हैं, जितना महाप्रभु बहुत बहुत स्ट्रेस किए, बचपन से बोले हैं कि करना चाहिए करना चाहिए। तो सब गुरु लोग किए हैं, सब वैष्णव लोग किए। और गौड़िया वैष्णव स्पेसिफिक उनका टाइमिंग होता है, तिथि होता है। तो एकादशी का टाइमिंग फॉलो करने के लिए भौतिक लोग भी करते हैं। तो एकादशी में भौतिक का भी प्राप्ति होता है, धर्म अर्थ काम लोग मोक्ष और अच्छे अच्छे बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्ति करने के लिए एकादशी करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप क्लास अटेंड किए हैं। और कुछ प्रश्न हैं आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो कुछ प्रश्न हैं, इसके पास अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और प्रश्न पूछ सकते हैं। तो एकादशी एकादशी कितना लोग कर सकते हैं? जवाब दे सकते हैं, सुन रहे हैं लोग? एकादशी कौन कौन
एकादशी का पालन कर रहे हैं ऑलरेडी और करना चाहते हैं, और उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं एकादशी करने से, और क्या क्या थ्रेट्स हो रहे हैं, और उनको ये सुनने का इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिला है कि नहीं मिला है, तो आप जवाब दे सकते हैं। जो जो एकादशी का व्रत पालन कर रहे हैं और करना चाहते हैं, आप लोग को अच्छा लगा या नहीं लगा? ठीक है, कोई है? 10 पार्टिसिपेंट्स है तो पूछ सकते हैं, कुछ प्रश्न है आपको एकादशी पालन करने में? विहान, निकेत, विशाल, शैलजा, माता जी, मिथुन कुमार, राजा, कुसुम जी, कुछ प्रश्न है कि नहीं एकादशी में? हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, पूछना था वो जो क्या क्या नहीं खाना था, थोड़ा और से सुन नहीं पाए। एकादशी में अन्न नहीं खाना है, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक्चुअली पानी भी नहीं पीना है, अगर सके तो पानी नहीं पी कर करने से अच्छा है। या अन्न नहीं खाना है, सबसे इम्पोर्टेंट है अन्न। राइस नहीं खाना है, ग्रेन्स नहीं खाना है, और व्हीट नहीं खाना है, पल्सेस और रोटी सब्जी वो सब नहीं खाना है। ठीक है, तो आपको फिर से लिस्ट भेजता हूँ, देखिए आइटम्स नहीं खाना है एकादशी में। लिस्ट है, आप ग्रेन्स राइस नहीं खाना है, व्हीट नहीं खाना है, पल्सेस नहीं खाना है, ठीक है, ये सब आटा नहीं खाना है, और बार्ली नहीं खाना है, ये सब चीज नहीं खाना है। तो राइस नहीं खाना है, अल्टीमेटली राइस है, 5 तरह के ग्रेन है, देखिए यहाँ पर स्लाइड्स आपको शेयर किया हूँ, ये 5 तरह का ग्रेन है जो नहीं खाना है। तो राइस है, राइस और अदर प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम राइस, जैसा पफ्ड राइस हो गया है, चिप्ड राइस हो गया है, मूढ़ी हो गया है, पोहा हुआ है, तो राइस के आइटम्स नहीं खाना है। पल्सेस पल्सेस नहीं खाना है, मूंग दाल है वो नहीं खाना है, चिकपीस, ग्रीन पीस, लेंटिल्स ये सब है वो नहीं खाना है। व्हीट फ्लावर, मैदा नहीं खाना है, आटा नहीं खाना है, बार्ली नहीं खाना है, सरसों का तेल नहीं खाना है, तिल्ली का तेल नहीं खाना है। तो 5 तरह से घी खा सकते हैं। फ्रूट्स, अगर आप नहीं खाते फ्रूट्स लीजिए, फ्रूट्स ले सकते हैं। घी खा सकते हैं, आलू है, आलू से आप अच्छा मतलब आलू का बना सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ट्राई करना है बगैर पानी का करने के लिए, ठीक है। नहीं हो रहा तो फ्रूट्स खा लीजिए, नहीं हो रहा तो आलू का कुछ बना के बॉईल करके आप ले सकते हैं, फली ले सकते हैं, नट ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दही पी सकते हैं। तो मलाई रबड़ी रबड़ी खा लेंगे, मलाई खा लेंगे, मिठाई खा लेंगे, बड़ा बड़ा चीज है सब अवॉइड करना है ना। तपस्या मतलब तपस्या होना चाहिए ना। रबड़ी खा सकते हैं लेकिन नहीं खाने से अच्छा है ना, तो फायदा क्या हो फिर एक उसको उपास करके। तो समझ में आया आपको? हाँ गुरु जी, क्या क्या नहीं खाना है। धन्यवाद। और कोई प्रश्न है? मिथुन प्रभु जी का बहुत अच्छा प्रश्न था। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, actually I just want to ask about this चतुर्मास का एक query है, can I ask only? Yes. हाँ, दिस चतुर्मास में जो हमारे ग्रुप में आपने भेजा था ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, कर्ड एंड white dal, these should not be eaten, right? So these should not be eaten by the devotees or should not be even offered to Krishna also. रुकिए, पानी पी रहे हो? तो एकादशी का व्रत और चतुर्मास का व्रत, जो भी व्रत है, व्रत किसके लिए है? व्रत अपने लिए है। हम लोग फास्ट करते हैं, भक्त लोग फास्टिंग करते हैं, लेकिन भगवान फास्टिंग नहीं करते हैं। भगवान तो मस्त मक्खन खाते, रोटी खाते, दूध खाते, दही खाते, पालक खाते, सब कुछ खाते हैं। तो ये चतुर्मास से जो फॉलो कर रहे हैं वो भक्त लोग के लिए है, कृष्णा के लिए नहीं है। और जो एकादशी का भी व्रत जो पालन कर रहे हैं, जैसा फ्रूट ग्रेन्स नहीं खाना है, तो ये हम लोग भक्त लोग उपास करते हैं, कृष्णा को भूखा नहीं रखना है, कृष्णा को मस्त फीस्टिंग देना है, भगवान अच्छा खाएंगे, लेकिन हम लोग नहीं खाएंगे, वो नेक्स्ट डे उसको खा लीजिए प्रसाद के रूप में। लेकिन एकादशी के दिन
इवन महाप्रसाद भी नहीं खाना है। जगन्नाथपुरी में बोलते हैं वहां पर लोग कि जगन्नाथ का महाप्रसाद जो राइस है वो सब महाप्रसाद के रूप में आप खा सकते हैं। तो एक्चुअली शास्त्र में इवन महाप्रसाद भी, अगर आपको जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद भी जो अन्न है, राइस वो सब है, अगर आपको लाके देंगे तो आप क्या करेंगे? उसको दंडवत करेंगे, क्योंकि प्रसाद को तो ना नहीं बोल सकते। प्रसाद इज इक्वल टू कृष्णा, तो जगन्नाथपुरी का जो महाप्रसाद है इक्वल टू जगन्नाथ है। तो जगन्नाथ को अगर आपके समय जगन्नाथ आ जाएंगे जगन्नाथ के अन्न के रूप में, तो आप उनको दंडवत करना है, प्रणाम करना है, उनको ग्लोरीफाई करना है। आप बहुत ग्रेट है, आप बहुत महान है, आप ऐसे है। उनको राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, इधर से परिक्रमा करना है, उनका दंडवत करना है और उनको ग्लोरीफाई करना है। तो ऐसे ही हुआ था चैतन्य महाप्रभु के टाइम पर। तो कोई भक्त दूसरा भक्त को लेकर आकर दिया था, तो उनको कंटिन्यूस दंडवत किया, प्रणाम किया, ग्लोरीफाई किया। पूरा एकादशी के दिन वो अन्न प्रसाद जो महाप्रसाद है जगन्नाथ का, उनको ग्लोरीफाई किया है कि आप महान है, ग्रेट है। उनको दंडवत किया, प्रणाम करते 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 नेक्स्ट डे द्वादशी का टाइम परायण हो गया, तो महाप्रसाद पाल। तो एकादशी के दिन इवन महाप्रसाद भी हम लोग नहीं खाते हैं, लेकिन कृष्ण खाते हैं। तो चतुर्मास में जो बोला है, फर्स्ट मास में पालक नहीं खाते हैं, सेकेंड मास में दूध नहीं पीते हैं, थर्ड मास में दही नहीं खाते हैं, फोर्थ मास में उड़द दाल नहीं खाते हैं, और वही पालक, दही, दूध और फिर उड़द दाल, ये चार हम लोग के लिए, कृष्णा के लिए नहीं। कृष्णा फास्टिंग नहीं करते हैं। अगर आप बना सकते हैं कृष्णा के लिए, किसी और को दे सकते हैं। ओके प्रभु जी, थैंक यू साउथ इंडियन के लिए उड़द दाल खाना बहुत मुश्किल है। इडली वड़ा डोसा खाते हैं, कार्तिक मास में बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे भी साउथ इंडिया का थोड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे भी, लेकिन करना है। तपस्या करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि एक्चुअली साइंटिफिक है। जो चतुर्मास और एकादशी व्रत कर रहे हैं, अपना हेल्थ अच्छा होता है एक्चुअली इससे। तो चतुर्मास में पालक, ये सीजन में, बारिश का सीजन है ना, तो ये सीजन में पालक में कीड़े आ जाते हैं। तो कीड़े को अवॉइड करना है, और पालक भी खराब हो जाता है, अच्छा होता नहीं एक्चुअली, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो उसके लिए प्रिस्क्राइब किया शास्त्र में, जो भी प्रिस्क्रिप्शन है अपना बेनिफिट के लिए एक्चुअली। और दूध भी है, दही भी है, तो उससे प्रॉब्लम्स होते हैं वो अलग अलग मंथ में, उड़द दाल से नेक्स्ट वाले। साइंटिफिक है, एकादशी में भी फूड ड्रिंक्स नहीं खाना है, वो एक्चुअली अपना बेनिफिट के लिए है। बहुत सारे डिजीज प्रॉब्लम्स एक्चुअली साइंटिस्ट लोग प्रूव किए हैं कि 24 एकादशी अगर फॉलो करे, नोबेल प्राइज मिला है तो 24 एकादशी अगर फॉलो करे तो उसको कैंसर नहीं होता है, बहुत सारे डिजीज नहीं होते एक्चुअली, वो चीज से बच जाते हैं। तो फास्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो शास्त्र में जो ऋषि मुनि लोग सोच समझ कर ही उसमें लिखे हैं ना शास्त्र में, तो वेद व्यास है और कृष्णा स्वयं बोल रहे हैं सब करने के लिए, तो बहुत साइंटिफिक है और अपना बेनिफिट के लिए एक्चुअली। तो कृष्णा का भक्ति मिल जाता है, सबसे अच्छा चीज इसमें है कि कृष्णा को प्लीज हो जाते हैं, कृष्णा का भक्ति मिल जाता है, और अपना भी बेनिफिट हो जाता है, अपना भी हेल्थ अच्छा रहता है और सब कुछ अच्छा रहता है। ओके तो प्रभु। अच्छा प्रश्न पूछे आप। Thank you. एक्चुअली मेन उद्देश्य क्या है हम्म, कि आप भगवान का नाम इंक्रीज कर दीजिए। एक्चुअली टाइम नहीं है, एकादशी के दिन खूब जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम, भक्ति, भोग चढ़ाना है भगवान को। एक्चुअली जन्माष्टमी में, एकादशी में और उल्टा अपन नहीं खाते, लेकिन भगवान के लिए 56 भोग चढ़ाते हैं। तो विहान कुछ प्रश्न है, तो ठीक है ना शैलज? yes प्रभु। विहान ठीक है, Is it विहान जी like, पूछिए। is it like we have to do fasting even in the evening times, like एक ही टाइम पे खाना है, दूसरा टाइम पे नहीं खाना, ऐसा भी कुछ करना है? नॉट रिक्वायर्ड। कब, क्या है प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा नाम प्रद्युम्ना है। हम लोग हर एकादशी में पानी पी सकते हैं? हाँ, एकादशी का पालन फर्स्ट है, बगैर पानी पिए एकादशी का व्रत करना है। अगर आपसे नहीं हो रहा है, आप इतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पानी पी सकते हैं। भगवान को भोग चढ़ाकर पानी पीना है। तो श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु करके भगवान को भोग चढ़ाकर पानी पीना है। तो एक्चुअली भक्त लोग कुछ भी खाते नहीं है, कुछ भी पीते नहीं है। तो नारायण महाराज से एक बार पूछा गया कि आप खाते हैं क्या, तो बोले मैं तो कुछ खाना ही नहीं खाता हूँ। भक्त लोग खाना नहीं खाते। तो जो भी भगवान खाते हैं, उनके बाद जो प्रसाद है, महाप्रसाद, प्रसाद ही पाते। तो अगर को पानी भी पीना है तो विष्णु कृष्णा को अर्पण करना है तुलसी के साथ, फिर पानी पीना है। और खाना जो भी आपको खाना है नॉर्मल टाइम पे, तो जो भी भगवान को भोग चढ़ाते हैं वही खाना है। तो एकादशी के दिन भगवान खाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खाते हैं। उपवास करने का ट्राई करना है। अगर आप पानी पी सकते, बगैर पानी पिए के तो बहुत अच्छा है। अगर पानी पी लिए तो नो प्रॉब्लम।
फिर आपको और ज्यादा भूख लग रही है, कुछ हो रहा है, तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं, और आपसे और ज्यादा नहीं हो रहा है तो आलू खा सकते हैं, और फूड ग्रेन्स नहीं खाना, ठीक है। तो फॉलो करेंगे ना आप, राहुल और विहान दोनों, प्रद्युम्न, क्या ना, प्रद्युम्न और विहान दोनों फॉलो करना है एकादशी, ठीक है। ट्राई करना है, ट्राई करने में क्या है, ट्राई करो, हेल्थ के लिए अच्छा है एक्चुअली, हेल्थ इंप्रूव होता है, मोटापा भी कम हो जाता है, ब्रेन सेल्स डेवलप होते हैं, मेमोरी फास्ट होता है, पढ़ाई में भी देखिए, पढ़ाई में भी इंप्रूव हो जाएंगे, हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा, ब्रेन अच्छा होगा, भक्ति मिलेगा, कृष्ण मिलेंगे। तो शैलजा ठीक है ना, आपका प्रश्न का जवाब मिल गया। Yes, शैलजा, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. क्या था प्रश्न? Hello. हाँ बोलिए शैलजा, मतलब आपका प्रश्न सुनने नहीं आया ठीक से। हाँ, एक्चुअली मैंने ये चतुर्मास में भी ऐसा ही करना है क्या? मीन्स वन टाइम वी शुड ईट इन द आफ्टरनून, सम टाइम लाइक इन द लंच, एंड इवनिंग टाइम नाइट को स्किप करके कुछ फ्रूट्स का नहाना, ऐसा कुछ है क्या? नो, बट 2 टाइम्स वी कैन ईट, एक्चुअली कैन वी? चतुर्मास में बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस है। एक्चुअली क्यों करते हैं चतुर्मास? चतुर्मास में बारिश होता है, रेनी सीजन है, तो पहले के जमाने में लोग प्रीचिंग करते थे, हर जगह ट्रैवल करते थे, तो बारिश हो रही है तो बारिश के कारण एक जगह पर रुक जाते थे, तो एक जगह पर रुक गए, तो क्या हुआ, तो खूब खा रहे पी रहे हैं तो फैट जम जाएगा, हेल्थ खराब हो जाएगा ना। तो एकादशी के दिन है कि सिर्फ आप कॉन्सेंट्रेट, सॉरी, चतुर्मास में बारिश हो रही है, सब हो रही है, तो आप सिंपल खाना खाना है एक्चुअली, थोड़ा बॉइल खाते हैं, और थोड़े थोड़े चीज नहीं खाते, बहुत सारे चीज, तो उससे आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। तो मेन मोटिव क्या है, कृष्णा का भक्ति करना है, कृष्णा का नाम लेना है, प्लस यू डोंट हैव टाइम टू ईट अननेसेसरी थिंग बिकॉज यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट, क्योंकि ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहता ना, ट्रैवलिंग नहीं करते, तो एक जगह पर रह के करते। चैतन्य महाप्रभु जब ट्रैवलिंग करके साउथ इंडिया जा रहे थे, तो साउथ इंडिया में गए तो चतुर्मास शुरू हो गया था, तो एक जगह पर रुक गए थे चैतन्य महाप्रभु, और रुककर वेंकट भट्ट के घर में 4 महीने तक थे, और इसका पालन किए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, एक टाइम खाकर रहते हैं, थोड़े लोग 2 टाइम खाते हैं, तो नहीं हुआ तो 3 टाइम भी खा सकते हैं। तो कम खाने की कोशिश करना है, जैसे आप बोले फ्रूट्स खाना है रात में, तो थोड़ा लाइट खाना है, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो बीमारी हो जाती है ना, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं है, और आप कम खाने से अच्छा रहता है। तो तपस्या क्यों दिया गया है? प्यूरिफाई करने के लिए, अपना शरीर को, बॉडी को, माइंड को प्यूरिफाई किया है, विष्णु को प्लीज करने के। तो अल्टीमेट गोल है कि भगवान का नाम लेना है। तो आपको चतुर्मास का उपवास, एकादशी का उपवास, और जो भी आप व्रत फॉलो कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, तो प्लीज विष्णु एंड कृष्ण। तो रूल्स एंड रेगुलेशन, जस्ट फॉर द नेम ऑफ फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन शुड नॉट फॉलो, तो प्लीज विष्णु कृष्णा शुड फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। तो तपस्या जो है चतुर्मास में बहुत सारा लिस्ट है, एक्चुअली बड़ा लिस्ट है, हो सके तो फॉलो करना है, जितना हो सके उतना फॉलो करने की कोशिश करना है, ट्राई करना है, धीरे धीरे करते जाएंगे तो वन टाइम आप अच्छे से फॉलो कर पाएंगे, तो आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, माइंड अच्छा रहेगा, ब्रेन सेल्स अच्छा रहेगा, और बीमारी नहीं रहेगी, और अच्छा रहे। तो बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं प्रोटीन के लिए, लेकिन कैंसर हो जाता है। तो भक्त लोग जो उपवास कर रहे हैं और एकादशी कर रहे हैं, तो फास्टिंग स्टार्वेशन करने से कैंसर भी नहीं होता है, जस्ट इमेजिन करो, बीमारी नहीं हो रहा ना, तो अच्छा चीज है। तो अगर कम खाए, रात में अगर खाएंगे तो सुबह जल्दी नहीं उठते, रात में अगर कम खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, राइस नहीं खाएंगे, तो आपको अच्छा रहेगा रात। तो इट इज फॉर आवर बेनिफिट। तो चतुर्मास में तो है, ऐसा रूल्स है, चतुर्मास में जितना रूल्स फॉलो करेंगे उतना अच्छा बेनिफिट है, और कोई भी रूल फॉलो नहीं करेंगे चतुर्मास में, इट इज इक्वल टू डेड बॉडी। बहुत सारे लोग जाते हैं जगन्नाथपुरी भी, तो रथ यात्रा शुरू होता है तो 4 महीने वहीं रुक जाते हैं जगन्नाथपुरी में, चतुर्मास फॉलो करते, ट्रैवलिंग नहीं करते। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आप लोग सुने हैं और क्लास के, थैंक यू वेरी मच। और कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा नाम राजा है। हरे हरे कृष्णा, मैं एकादशी का व्रत 2017 से फॉलो कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है, द्वादशी के दिन जब हम लोग फास्टिंग ब्रेक करते हैं, ब्रेकफास्ट ब्रेक करना नहीं मिलता है टाइम, तो इज इट मैंडेटरी कि हम लोग टाइम पे ही व्रत को, हम लोग फास्टिंग को ब्रेक करें? ये मेरा प्रश्न था। यस, 100% मैंडेटरी है। एकादशी आप कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे जो टाइम दिया है, तिथि है, पारण टाइम दिया है, वैष्णव कैलेंडर आप चाहे तो ले सकते हैं हम लोग से,
और वो वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से पारायण का जो टाइम है उसके बीच में 100% फॉलो करना, 99 नहीं 100%। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको एकादशी का फल नहीं मिलेगा, तो और आपको नेक्स्ट टाइम फास्ट करना पड़ेगा ज्यादा। उसका एक्चुअली एकादशी जो फॉलो नहीं करता है ना, शास्त्र में लिखा है कि जो एकादशी का व्रत फॉलो नहीं करता है तो उसको बहुत बहुत सिंफुल एक्टिविटी होता है एक्चुअली। और अभी सपोज कोई पाप किया है, कुछ स्टीलिंग किया है, कुछ मर्डर किया है, गो हत्या है, ये हत्या, बहुत सारा पाप करता है कोई, तो उसका अटोनमेंट होता है हर चीज का, ठीक है। तो पाप का अटोनमेंट, प्रायश्चित बोलते हैं, हर चीज का प्रायश्चित है। लेकिन एकादशी जो व्रत करता है, अगर वो व्रत का पालन टूट जाता है और वो नहीं कर पा रहा है तो उसका अटोनमेंट नहीं है, प्रायश्चित नहीं है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि करेक्ट टाइम पे एकादशी का व्रत तोड़ना है द्वादशी के पारायण टाइम में। तो आप अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप पफ्ड राइस, मूडी या कुछ राइस का कुछ तो भी रख सकते हैं साथ में, और जब भी टाइम लगेगा तो आप उसको पा लेना है, तो टाइम टाइम में पा लेना है। रूल है एक्चुअली, ब्रेक करने का भी एक रूल है। अगर आप के पास टाइम है तो आप अच्छे से स्नान करके भगवान का पूजा पाठ ध्यान करके और वैष्णव लोग को दान देकर फिर बाद में उपवास तोड़ते हैं, ये शास्त्र में लिखा गया है। लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस, लेकिन उपवास तोड़ना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि पूजा पाठ में लगे सब कुछ कर रहे हैं, पारायण का टाइम निकल गया द्वादशी में, तो एकादशी का करे या नहीं करे एक ही जैसे है, नो बेनिफिट। तो आप करेक्ट टाइम पे ब्रेक करना है टेनी सर्कमस्टेंसेस। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद राजेश जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे। हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ठीक है, फिर कोई प्रश्न नहीं है। थैंक यू वेरी मच, सब लोग अटेंड किए हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू रियान, थैंक यू निकेत, थैंक यू शैलजा माता जी, थैंक यू मिथुन प्रभु, थैंक यू पुष्प जी, थैंक यू राजा प्रभु जी, सब लोग को थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो